ओ कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखे, सुसंपन्न रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। आज हरिद्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि इसको गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। आज पृथ्वी पर माँ भगवती परम्बा जगदम्बा को आए हुए आज 10वां दिन है, क्योंकि आज के दिन ही सगर राजा के पुत्रों का मोक्ष, दायनी, पतित पावनी पृथ्वी लोक में माँ भगवती परम्बा जगदम्बा गंगा का उद्गम हुआ, गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। क्योंकि भगवान शिव, गंगा जी को भी बड़ा अहंकार था, तो परमात्मा कभी भी किसी का अहंकार नहीं रखते हैं, चाहे जो भी प्राणी हो। अहंकार उसका इसलिए वो बंद कर देते हैं, परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा है कि वो अपनों का जरूर अहंकार समाप्त कर देते हैं। तो गंगा को ये था कि क्योंकि भागीरथी राजा सगर के पुत्र जब 60,000 ऋषि के श्राप से जल गए, उसके बाद सब लोग तपस्या करने लगे। राजा सगर भी किए, उनके बाद अंशुमान जी भी किए, उसके बाद दिलीप भी किए, उसके बाद भागीरथी महाराज किए। तो भागीरथी जब के आराधना से, उपासना से गंगा प्रसन्न तो हुई। ब्रह्मा जी कहे कि मैं अपने कमंडल से तो गंगा जी को दूंगा, लेकिन पृथ्वी लोक पर इनका वजन कौन संभालेगा, इनका पहले प्रवाह को कौन रोकेगा। तो हुआ कि भाई रोकेगी कौन, तो देवाधिदेव महादेव का उन्होंने स्तुति किया। स्तुति में कई एक श्लोक उनका है, हर आदमी का अलग अलग अपनी अपनी स्तुति है, लेकिन उन्होंने जो स्तुति किया उसके बाद भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी ने यह कहा कि आप अगर चाहते हैं तो मैं गंगा का प्रवाह को, गंगा का वेग को मैं धारण करूंगा, मैं प्रवाह को रोकूंगा। तो गंगा जब स्वर्ग से चली, भगवान शिव जी के जटा में जब आई, तो भगवान शिव जी जटा को बंद कर दिया। तो 1 साल तक गंगा जो है सो उनके जटा में ही भ्रमण करती रही। भागीरथ जी ने बड़ा चिंतित हुए, कहे कि हे प्रभु, मैंने उनको वेग रोकने के लिए, प्रवाह रोकने के लिए मैंने प्रार्थना किया था। हम जिस मकसद से, जो सिद्धांत से
क्योंकि मनुष्य जब अपने सिद्धांत से, अपने मार्ग से जब भटक जाता है तो उसको दुख उठाना पड़ता है। तो आप, हमारी जो इच्छाएं थी कि हमारे पूर्वज जो है उनका उद्धार हो, मैंने आपका इसलिए स्तुति किया था। तो मां भगवती गंगा के लिए खास करके भगवान शिव ने उनको दिया। आगे आगे भागीरथ जी चले, पीछे पीछे गंगा चले। तो जिस जिस रास्ते से भागीरथ जी निकले उसी रास्ते से गंगा जी पीछे पीछे अपना प्रवाह वेग को लेकर के चलती रही। हरिद्वार में इसलिए कहा गया प्रधानता, मैं कभी भागवत के प्रोग्राम में मैं कहा था कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है और कन्याकुमारी में समुद्र का संगम है, 3 का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा का जब आयोजन होता है तो वहां भी त्रिवेणी संगम होता है। उस जगह का भाग्य, वक्ता का भाग्य और श्रोता का भाग्य जब तीनों उदित होता है तब जाकर के वहां पर श्रीमद् भागवत कथा होता है। तो आज के दिन जो गंगा दशहरा है, खास करके मैं ये कहूंगा कि जो गंगा जी से दूर है वो जल में, शुद्ध जल को ले ले गिलास में, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा। उस गंगा जल में तुलसी पत्ता 2 डाल ले, क्योंकि गंगा जल के लिए यह कहा गया है कि तुलसी क्या है कि भगवान की जो है सो बहुत बड़ी कृपा पात्र है। और गंगा जल जो है अगर उसको ले लेते हैं, लेकर के 11 बार विष्णु का नाम, 7 बार भगवान देवादिदेव महादेव का नाम और 3 बार गंगा जी का नाम, क्योंकि गंगा जो है सो तरल ब्रह्म है। हरिद्वार में वैकुंठ का रास्ता भी मिलता है, इसलिए उत्तराखंड में जो है सो हिमालय माना जाता था। उत्तराखंड तो बाद में हुआ, पहले जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में जो खास करके हरिद्वार के बाद जो है सो देवभूमि यह माना गया है। यहाँ एक एक जगह पर एक एक ऋषियों ने करोड़ों तपस्याएं की है। बड़े भाग्य मानुस्तर पावा, बहुत बड़े भाग्य से यहाँ पर किसी का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश संस्कार विहीन होकर के महाहरिद्वार के उत्तराखंड के लोग बहुत से अपने कर्म को छोड़ते जा रहे हैं। इसका दोष किसी आम प्राणी के लिए नहीं है, एक तो समय का दोष है, क्योंकि प्रकृति भी अपने समय पर प्रवृत्ति को बदलती है। आप देखे होंगे वृक्ष के पत्ते भी जो है जब बसंत ऋतु आने लगता है तो पुराने सारे गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। उसी तरह से प्रकृति अपना अलग अलग रूप देती है। तो आज खास करके यह मैं ये उपाय बता रहा हूं कि जिसके घर में अगर दोष है, मन शांत नहीं हो रहा है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, आपके घर में अशांति है, आपका मन विचलित है, बेचैन है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, आप उस चीज को लेकर के गंगा जल में या आम जल में जो है सो शुद्ध जल हो, उस जल में तुलसी पत्ता डाल करके, और आप यह प्रक्रिया जो मैं आगे बताया इसको करिए, करके उस जल को पूरे परिवार में, पूरे मकान में उसका छिड़काव करिए। और हो सके तो सब लोग 3 बार आचमन करें। ब्राह्मण उस आचमन से ऐसा जल पान करे जो हृदय तक पहुंचे, क्षत्रिय जो है सो कंठ तक,
और वैश्य जो है सो जिह्वा तक, शूद्र ओठ से लगाए। और इस जल को आप पान करिए भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमः शिवाय का, या मां भगवती पराम्बा जगदम्बा का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का आप 108 बार या 324 बार आप जाप कर लें। और देखें, क्योंकि कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी, देखिए मां भगवती की क्या कृपा है, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा पूजन, गंगा जी का जलपान और निर्जला एकादशी आप जो है सो करेंगे या जो दान देंगे, आपके परिवार के कितने पुस्तों का दोष समाप्त होगा, ये कहने की बात नहीं है। तो आप इस पर ध्यान करें। दूसरी चीज कि खास करके अब गुरु पूर्णिमा आएगा, आगे हरिशयनी एकादशी आ जाएगी, तो श्रावण में भगवान शिव की कृपा होगी। तो आजकल खास करके हरिशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु संसार का भोजन छोड़ देते हैं, बोझ छोड़ देते हैं। जैसे एक परिवार में है, पिताजी कहीं और चले जाते हैं तो बड़ा भाई संभालता है, बड़ा भाई एक दुकान पर बैठ जाता है, दूसरा दुकान पर दूसरा भाई रहता है, तो उसी तरह से भागते हैं। तो इस ब्रह्म के, क्योंकि निराकार ब्रह्म हर आदमी को सकार के रूप में ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। तो आप खास करके मां भगवती कामाख्या का आज 5 तारीख हो गया, तो 17 दिन और है जो उनका रजोधर्म होने वाला है, जो कि 22 से 28 के बीच में आप एक चीज देख लीजिए कि पूरे वर्ष में शक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसे वृंदावन में किसी कोने में भी बैठ करके अगर आप भगवान कृष्ण का, राधा रानी का अगर स्मरण करते हैं तो 1000 गुना फल होता है। तो यह 7 दिन का जो होगा 22 से 28 तक, वो आप देख लीजिए कि आपके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। उस बीच में आप गूगल का हवन करें। अगर शत्रुओं से ज्यादा पीड़ित हैं, शरीर में व्याधि है, ग्रह दोष ज्यादा है, तो गूगल से हवन करके कवच का पाठ करें, क्योंकि दुर्गा कवच में स्पष्ट आता है कि ग्रह भूत पिशाचाश्च शाकिनी डाकिनी तथा यक्ष गंधर्व भैरव, ये सारे का प्रकोप समाप्त हो जाता है। ग्रह भूत पिशाचाश्च, ग्रह का दोष हो, भूत का दोष हो, प्रेत का दोष हो, पिशाच का दोष हो, शाकिनी का दोष हो, डाकिनी का दोष हो, ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। नहीं समाप्त होंगे तो शांत तो हो ही जाएंगे। तो आप इस जल को जरूर छिड़काव करें, मां भगवती आपका कल्याण करें। फिर मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, संभवतः कल नहीं तो परसों मैं वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम हो सकता है कि इस 22 से 28 के बीच में हरिद्वार में 8 दिन का हवन का आयोजन करेंगे। तो जितने लोग परेशान होकर के अगर हमसे संपर्क करना चाहें, संपर्क कर सकते हैं। उसका उपाय के लिए उस हवन में आप भाग ले सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती, जय मां परम्बा।